स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इसकी जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास फैक्टराइज है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है क्लास 8 का ही जो फैक्टराइजेशन चैप्टर था उसी का ये पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं यहाँ पे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है क्लास 8 में आपने अपने टीचर से क्या किया है डिस्कस किया है यहाँ पे। तो देखिए करना कैसे इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है। फर्स्ट अपना वर्क है कि कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है सर्च करने आते हैं। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है। और इंडिपेंडेंट टर्म मींस जो वेरिएबल से क्या होता है 3 होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या अपने पास 1, कांस्टेंट टर्म क्या अपने पास 3, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं अपने पास। कांस्टेंट टर्म कौन सा है -6 और कांस्टेंट टर्म कौन सा है -4। तो क्योंकि ये क्या है वेरिएबल से क्या है 3 है। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट के साथ जो सिंबल है कौन सिंबल है यहाँ पे प्लस। इसमें कौन सा है प्लस। थर्ड वाले पार्ट क्या है माइनस और फोर्थ वाले पार्ट क्या है माइनस। तो ये जो क्वेश्चन है इस सिंबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल पे क्या करेगा डिपेंड करेगा अभी। ओके, तो देखिए आप और आगे वाली प्रोसेस क्या करेगी कि यहाँ पे अपने पास सिंबल प्लस है माइनस है। तो पहले इस प्रोसेस को करते हैं। प्लस है जब इसका मीन्स होता है यहाँ पे अगर अपने पास प्लस प्रोसेस है तो प्लस प्रोसेस का मीन्स है हमें क्या करना है जो अपने पास क्वेश्चन है इसको क्या करना है जो बिटवीन वाले पार्ट है जो एस के वेरिएबल्स एस के कोएफिशिएंट के साथ है यहाँ पे इसको क्या करना है स्प्लिट करना है। मतलब इसको क्या करना है 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट डिवाइड कैसे करना है उसी की प्रोसेस अपन यहाँ पे अंडरस्टूड करें यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस सिंबल होता है तो यहाँ पे जो स्प्लिट होगा वहां पे वो दोनों 2 नंबर कौन सिंबल में होंगे दोनों या दोनों के होंगे प्लस में होंगे या दोनों किस में होंगे माइनस में होंगे। क्योंकि सेम सिंबल हमेशा क्या होता है प्लस होता है। तो दोनों प्लस या दोनों माइनस अपने पास आते हैं। ओके, अब ऐसे ही अगर माइनस सिंबल है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस और माइनस। ओके, कुछ सिंबल होंगे या तो प्लस होगा या क्या होगा अपने पास यहाँ पे माइनस। ओके, थर्ड कंडीशन नहीं बनती इसमें यहाँ पे, सेकंड कंडीशन नहीं बनती यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हमें सर्च करना है यहाँ पे कि प्लस है माइनस है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सर्च कैसे करेंगे कि कौन से प्लस है कौन से प्लस लगेगा या कौन से माइनस लगेगा यहाँ पे प्लस वाले पोर्शन में यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इससे नेक्स्ट वाले टर्म मीन्स जो एक्स है जो अपने पास एक्स वाई जो भी अपने पास उसके कोएफिशिएंट में साथ जो सिंबल एक्स के साथ जो सिंबल हमारे यहाँ पे अप्लाई किया गया है उस सिंबल की वजह से हम यहाँ पे देखेंगे प्लस लगेगा माइनस अपने को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस एक्स के साथ सिंबल कौन सा है माइनस और इस एक्स के साथ सिंबल कौन सा है प्लस। इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा पार्ट लेंगे अपन दोनों माइनस पार्ट यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों क्या लेंगे अपन यहाँ पे प्लस क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन आपने बोली कि जो कांस्टेंट है सिंबल कौन सा है प्लस है तो प्लस कंडीशन होती है प्लस और माइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों में कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है वो डिसाइड करेगा अपने पास जो ऐसा जो सिंबल अप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन सिंबल यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल है माइनस है तो यहाँ पे माइनस अप्लाई होगा क्योंकि दोनों माइनस होकर क्या होता है प्लस होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है प्लस है तो फर्स्ट वाली कंडीशन को अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस की प्रोसेस में होता है क्या है उसका हम डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं आपके। अब हम फर्स्ट वाला पार्ट करें यहाँ पे 12x² -7x + 1 और स्प्लिट किस पार्ट करना है वो भी हमें देखना है कि कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ s² के कोएफिशिएंट ऑफ s² और कांस्टेंट को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट ऑफ s² क्या है 12, ये हमारा प्रोसेस है 12 और ये क्या है 1। तो 12 × 1 क्या है 12। अब हमें क्या करना है 12 को इस पार से स्प्लिट करना है ताकि प्लस करने पे क्या है पास 7 क्या है 7। हमने क्या किया कोएफिशिएंट ऑफ s² और कांस्टेंट क्या किया आपस में मल्टीप्लाई किया ये 12। ओके, ये प्रोसेस अपना। अब 12 का इस प्रकार से स्प्लिट करना है इस प्रकार से फैक्टर बनाना है
ताकि हमें यहाँ पे ऐड करने प्लस करने पे क्या है अपने पास 7 है यहाँ पे, और प्लस में प्रोसेस कौन सी होगी, दोनों चीज किसकी आएंगी, दोनों माइनस की आ गई यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, 12 का क्या किया हमने यहाँ पे फैक्टर किया, 2 2 ये 6 2 3 3 और ये 1, 12 का फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हमारा 12 का फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, नॉर्मल वे ये आपको आना चाहिए। अब हमें इस अपने पास फैक्टर है 1 2 3, 3 फैक्टर को हमें 2 पेयर में चेंज करना है, और 2 पेयर ऐसे बनाने हैं जिनका सम करने कितना है अपने पास 7। तो मैंने क्या लिया, एक बार क्या लिया, 1 पेयर में क्या लिया 2 लिया, और सेकंड पेयर में दोनों को लिया, 2 3 जा 6, और 6 प्लस 2 क्या होता है अपने पास 8। जो हमने यहाँ पे पेयर बनाई क्या अपना पेयर रोंग है। ओके, अब हमने क्या लिया 2 2 जा 4, हमने इन 2 2 को लिया, 2 2 जा 4, और ये 3 को रख लिया पे, और 4 3 कितना होता है अपने पास 7, 4 प्लस 3 क्या होता है अपने पास 7। इसका मीन्स ये जो पेयर है बिल्कुल क्या अपना राइट है। ओके, 4 प्लस 3 क्या हो गया 7। तो हम 12 स्क्वायर इसको 2 पॉइंट डिवाइड करें यहाँ पे, अब 4 और 3 है, यहाँ पे सिंबल कौन सा है माइनस है, तो कौन सी मिलाएंगे दोनों माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस के 1। ओके, 4 3 7 और 4 3 जा 12, इन दोनों मल्टीपल 12 आना चाहिए, ऐसे नहीं 7 का आप कुछ भी कर दो 2 5। ओके, इसी जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसी का फैक्टर को हमें पेयर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना ताकि प्लस करने पे हमें ऐसा जो कोफिशिएंट है वो गेट हो पाए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके, माइनस की बात हम इसके आफ्टर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वही करना है, हमें कॉमन लेना है, या तो डायरेक्टली आपको कॉमन आता है बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं पहले इसको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर इसको फैक्टर ऐसे कर देंगे अपन यहाँ पे, सिंगल एक्स कॉमन आ रहा है, और विथ में आ रहा है 4 4 के 12 आता है, तो हमने 4x को क्या लिया कॉमन लिया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और सिंगल x। अब ये पूरा पार्ट क्या है, कंप्लीट पार्ट हमने क्या लिया कॉमन लिया, क्या हो जाएगा अपने पास 1। ओके, अब एक कंडीशन होती है कि हमें जो हम ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में दोनों पार्ट क्या आना चाहिए, सेकंड ब्रैकेट वाले सेम आना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं तो 3x किसका आता है अपने पास माइनस का, और +1 क्या होता है 1 क्या होता है प्लस का, और हमें 3x किसका चाहिए माइनस का, तो मैंने -1 क्या लिया कॉमन लिया, तो ये सिंबल किस हो गया प्लस का, और प्लस किस हो गया माइनस का, तो ये पार्ट और ये पार्ट हो गया अपना सेम। वहां पर देखिए हमने बोला कि यहाँ पे सिंबल हमने यहाँ पे चेंज करना है यहाँ पे। ओके, हमें क्या करना है 3x को पॉजिटिव रखना है, तो 3x पॉजिटिव कब आएगा जब मैं यहाँ पे -1 कॉमन हुआ, जब -1 कॉमन हुआ तो इसका मतलब इन दोनों कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो अपन को 1 कॉमन लेना है यहाँ पे। अब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोनों सिंबल चेंज होंगे, और मुझे 3x यहाँ पे +3 यहाँ पे मेरे पास क्या था माइनस, इसका मैंने -1 लिया यहाँ पे, और क्या हो गया 3x माइनस और 1, क्योंकि सिंबल प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का हो गया प्लस। अब दोनों पार्ट के अपने पास सेम है 3x -1, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको सेकंड ब्रैकेट में हमने यहाँ पे राइट कर दिया यहाँ पे 4x -1, और ये क्या हो गया अपना कंप्लीट इसका एक फैक्टर आ गया। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड होगा आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कांस्टेंट क्या है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या है 2, 2 3 जा 6, हमें 6 का इस पर फैक्टर करना है ताकि प्लस करने पे क्या है अपने पास 7। ओके, हमने फैक्टर किया 6 का 2 3 3, ये 2 फैक्टर हो रहे इसके। अब मैंने क्या करना है प्लस है तो प्लस करके लेके आना है, कितने लेके आना है 7, 2 + 3 क्या गेट हो मुझे 5, ये मेरा क्या हो गया रिजेक्ट। ओके, अब ऐसे कोई कंडीशन नहीं बनी। अब हम एक पार्ट हो सकते हैं 6 को हम क्या ले सकते हैं 6 × 1, 6 बन जा 6। ओके, पॉसिबल तो है, फैक्टर है, हमने प्राइम फैक्टर नहीं बोला, हमने बोला फैक्टर बोला यहाँ पे, तो 6 बन जा 6, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है अपने पास 7। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने प्राइम फैक्टर किया वो प्रोसेस में तो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया 6 बन जा 6, और 6 + 1 क्या होता है 7, तो 2x²। ये 7x है, ये 2 पार्ट में हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा पे। अब यहाँ पे 6 और 1
6 और सिंबल प्लस का है तो प्लस लेना है, और प्लस में कौन सा प्लस प्लस है तो प्लस की कंडीशन अगर दोनों अपने पास, अगर यहाँ पे नेक्स्ट में प्लस है तो हमें क्या लेना है, प्लस प्लस सिंबल लेना है यहाँ पे। ओके, अगर माइनस था तो हमने क्या लिया था, वहां पे माइनस माइनस लिया था आपने। ओके, तो प्लस का 6x और प्लस x और प्लस 3। आप यहाँ पे बिग या स्मॉल किसी नंबर को अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों में हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है हमें यहाँ पे। आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो, डायरेक्टली कॉमन कैसे ले सकते हो अपने यहाँ पे, 2 6 में 2 दोनों से डिवाइड होता है, 2 लिया हमने, और दोनों में मिनिमम पावर कौन सी x, तो x को लिया हमने। अब 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, सिंगल x प्लस 2 3 जा 6 और x से x कैंसिल हो गया तो x प्लस 3। ओके, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना, हमें सिंबल भी सेम रखना कि x प्लस का है रखना है, 3 प्लस का रखना है, तो अपने पास क्या आएगा +1, तो x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 3 जो कॉमन पार्ट था, सेम पार्ट था उसको अलग किया, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था उसको अलग किया अपने 2x प्लस 1, और ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट कॉमन लेना नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x प्लस 6x का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x प्लस x और प्लस 3। कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ गया अपने पास, रिमेनिंग क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस 3। इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है अपने पास 1x प्लस 3। अब यहाँ पे वही पार्ट कॉमन x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ये पार्ट क्या है अपना सेम। आप इसको फैक्टर से भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, क्लियर है। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जिसमें क्या था अपने पास प्लस प्लस था, उस प्रोसेस का अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें दोनों सिंबल क्या लेने, प्लस प्लस लेने। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है मिस ऐसे साथ तो हमें क्या लेने, माइनस माइनस लेने आते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोनों के अपने पास माइनस माइनस वाले, तो हम अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए अपना 6x² प्लस में 5x और माइनस में 6 है अपने पास। हमने बोला कि यहाँ पे कांस्टेंट से सिंबल कौन सा है, माइनस है, तो माइनस कंडीशन क्या होगी अपने पास, एक प्लस में और एक क्या है अपने पास माइनस में। हमने माइनस के यहाँ पे एक फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस, और यहाँ पे 2 क्या बनाया आपने, इसका भी एक रीजन है अपने पास। यहाँ पे जो सिंबल होगा अपने पास, इसकी सिंबल बात करनी अपने, माइनस है तो माइनस करना है, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा। अब मैंने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस बात हुई यहाँ पे, फिर यहाँ पे अलग अलग तरीका, इसका एक रीजन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अपने पास सिंबल कौन सा है, यहाँ पे प्लस है तो बिग नंबर को क्या लिखना है, प्लस के साथ राइट करना है हमें यहाँ पे। ओके ओके, अगर अपने पास माइनस है तो बिग नंबर को क्या लिखना है, माइनस के साथ लिखना है। इसी का हमने इस फॉर्मेट को बनाया यहाँ पे। ओके, ये भी रफ प्रोसेस अपने यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले वही प्रोसेस, दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट और एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया 36। अब 36 का इस पर फैक्टर करना है, ताकि माइनस करने पे क्या है अपने पास 5। ओके, तो देखिए 2 18 2 9 3 3 3 और ये 1। ये रफ प्रोसेस है पूरा कंप्लीट अपना होना। अब हमें क्या करना है, 2 पेयर बनाने यहाँ पे, तो मैंने बनाया 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, और 9 में से 4 को माइनस किया तो क्या रेट होता है मुझे 5। बिल्कुल इजी से आ गया। मैंने 2 नंबर को लिया, 2 को इधर लिया, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, और 9 में से 4 को माइनस किया तो मुझे क्या रेट हुआ 5। किधर है। अब यहाँ पे बिग नंबर कौन सा है ये हमें देखना है। हमें बोला कि सिंबल किस है, प्लस है और यहाँ प्लस है, तो हम क्या बने, पहले प्लस और फिर माइनस। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस और फिर प्लस। अब बिग नंबर को फर्स्ट में लिखना है और स्मॉल नंबर को 8 लिखना है। ओके, तो अपने पास कंडीशन हमने 6x² प्लस के 9x और माइनस के 4x और माइनस 6। अगर बिग प्लस है तो बिग नंबर को क्या लेना है, प्लस लेना है।
अगर माइनस है तो बिग नंबर क्या लेना है, माइनस लेना है यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, हम फैक्टराइज से करके देख लेते हैं हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई एक्स। 2 मल्टीप्लाई 3 6 और एक्स मल्टीप्लाई एक्स इस 1 3 3 जा 9 एक्स और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स और 6 को क्या लिखेंगे अपन 2 मल्टीप्लाई 3। अब कॉमन क्या है अपने पास 3 3 एक्स और एक्स, तो 3x क्या आ गया अपने पास कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या हो चुका है 2x, रिमेनिंग अपने पास 2x, फिर सिंबल प्लस और क्या हो गया अपने पास 3 2x फिर प्लस 3। अब इन दोनों में अपने पास यहाँ पे कॉमन ऐसा लेना कि हमें दोनों क्या है प्लस माइनस चाहिए अपने पास, तो ऑब्वियसली दोनों माइनस है तो मुझे माइनस कॉमन लेना है, माइनस तो कॉमन लेना है मुझे यहाँ पे। अब साथ में क्या कॉमन आएगा 2 2 ओनली 2 2 कॉमन आया, 2 कॉमन लिया। अब माइनस सिंबल कॉमन लिया तो दोनों सिंबल क्या होगा मेरे पास प्लस, तो यहाँ पे 2x रिमेनिंग बचा मेरे पास और माइनस हो गया प्लस और क्या हो गया 3। और इस प्रोसेस को चेक करेगा दोनों जो अपने पास ब्रैकेट वाला पार्ट है दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। अब ये पार्ट क्या है अपने पास कॉमन, तो 2x प्लस 3 और रिमेनिंग पार्ट क्या था अपने पास 3x माइनस 2। ओके, और ये क्या होता है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है अपना थर्ड पार्ट क्या होता है इसका, ये क्या होता है कंप्लीट। ओके, अब ऐसे हम फोर्थ वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपने पास सिंबल क्या है माइनस है, तो माइनस करके हमें क्या लाना है यहाँ पे 1x है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है। 4 3 जा 12, पहले दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 का फैक्टर यहाँ पे 4 3 जा 12 है, तो फैक्टर क्या है इसका 4 3 जा 12 और 4 में से 3 को माइनस करने पे क्या आ रहा है अपने पास 1। बिल्कुल सिंपल है, हम ऐड करने फैक्टर करने की जरूरत नहीं है प्राइम फैक्टर यहाँ पे। 4 3 क्या है अपने पास 12 है और 4 में से 3 को माइनस करने पे आ रहा है अपने पास 1। ओके, सिंपल से प्रेम हो गया अपने पास। अब यहाँ पे देखना है माइनस सिंबल है अपने पास क्या है माइनस, तो मैंने माइनस पहले लगाया फिर प्लस लगाया। इसका मतलब माइनस सिंबल क्या है अपने पास बिग नंबर है, तो 4 को मैंने क्या लेना है माइनस का और 3 को क्या लेना है मुझे प्लस का। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस के 4। यहाँ पे कॉमन लेना है मुझे, कॉमन लेना है 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x और 4 का स्क्वायर फैक्टर नहीं किया तो मुझे कॉमन कुछ नजर नहीं आता, फिर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको कोई डाउटफुल नहीं रहे। यहाँ पे 2 2 2 जा 4 ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के हमने यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा ले देते हैं हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और ये x। अब कॉमन क्या रहा अपने पास x और x कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या अपने पास 3x और विथ में क्या अपने पास 2। इन दोनों कॉमन क्या रहा अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मीन्स कॉमन क्या है अपने पास 1, क्योंकि 1 तो इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे, तो हमें देखना कि 3 जो 3x है वो किसका अपने पास प्लस का है, तो प्लस का बचना चाहिए। तो हमने क्या लिया यहाँ पे कॉमन क्या लिया प्लस 1 3x और माइनस के 4। प्लस 1 कॉमन लेंगे कि 3x मुझे पॉजिटिव बचाना है। फिर अब दोनों पार्ट यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी क्योंकि हमने यहाँ पे s कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ भी क्या आएगा अपने पास 4। अब ये हमें कैसे करके हमने देखा कि दोनों आंस मैच नहीं होते, तो हम अपनी मिस्टेक को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे हमने अभी की थी मिस्टेक यहाँ पे कि हमने s कॉमन लिया है तो 3x राइट का, यहाँ पे ओनली 2 राइट क्या है, एक्चुअल राइट क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ओनली s कॉमन आया 2 2 जा 4। ओके, अब दोनों सेम आ गए, इसका मीन्स अपन सही है बिल्कुल राइट है। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 ये क्या होगा अपना कंप्लीट आंसर। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो क्या होता है अपना कंप्लीट। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।